अच्छा ठीक है, वो भी आएगा। देखिए, इफ द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन को ही डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। इफ डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ कैपिटल एफेक्स है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे स्मॉल एफेक्स है, ठीक है। जैसे हम लिखे हैं ना कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आ रहा था, तो साइन को मान लिए कैपिटल एफेक्स, और इसका जो डिफरेंशिएशन करके आया उसको मान लिए स्मॉल एफेक्स, ठीक है। ये कैपिटल एफेक्स है, ये स्मॉल एफेक्स है, ध्यान देना है। हम मान लिए कि कैपिटल एफेक्स का डेरिवेटिव स्मॉल एफेक्स है, then then we say that the antiderivative और इसी एंटी डेरिवेटिव को इंटीग्रल भी कहा जाता है, ठीक है। द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफेक्स इज कैपिटल एफेक्स, ठीक है। एंड वी राइट एंड वी राइट एंड वी राइट differentiation of small effects equal to capital effects implies that small effects का integration equal to capital effects, ठीक है। देखिए, एक चीज ऐसा नहीं लिखिए, यहाँ चूंकि इंटीग्रेशन लिखे हैं। देखिए, इसका इंटीग्रेशन ये है, इसका मतलब क्या है कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 10, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखे तो स्मॉल लिखे और ऐसे लिखे तो कैपिटल लिखे, लिखने का तरीका है, हम ऐसे ही लिखते हैं, ध्यान देना है। तो 10 डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफेक्स इक्वल टू स्मॉल एफेक्स, ये डिफ्रेंसिएशन की तरह बता रहे हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन ये आया, इसका मतलब क्या है, अगर इसका डिफ्रेंसिएशन ये आया तो इसका मतलब है कि इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, ठीक है। यानी कि इम्प्लाई दैट स्मॉल एफेक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वह कैपिटल एफेक्स के बराबर होगा। ये थ्योरी है, कैसे आ रहा है नहीं समझना है। जैसे अभी हम लिखकर दिखाएं कि यहाँ साइन था, यहाँ कॉस आ रहा था, तो इसमें इंटीग्रेशन लगा रहे थे तो ये वाला आ रहा था। तो उसी तरह इसका डिफरेंशिएशन हम मान रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन, अभी ये क्वेश्चन थोड़ी है, ये माना हुआ टर्म है। जैसे साइन का कॉस आ रहा था, तो मान लीजिए हम मान रहे हैं कि कैपिटल एफेक्स का अगर डिफरेंशिएशन स्मॉल एफेक्स आएगा तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके बराबर आएगा, वही हम इस बात को दिखाए हैं, ठीक है। ये नहीं समझिए कि इसका इतना कैसे हो गया, ये मान लिए कि इसका डिफरेंशिएशन इतना होगा तो उल्टा इसका इंटीग्रेशन इतना होगा, उसी को लिखा हुआ है मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। हो जाए तो बोलिए। सबका हो जाए तो बोलेंगे जब। मिटा दूं? कोई बोल नहीं रहा है, हेलो। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, पीछे बताएं उसी में कुछ और आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम ऐसा कहें आपसे कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स और प्लस में सी, कौन बताएंगे इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी, सी का मतलब कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? अगर ये बताइए सिंपल साइन लिखते तो, अगर अगर सिंपल साइन लिखते, ठीक है माइक बंद कीजिए आप लोग, ठीक है माइक बंद कीजिए आप लोग, माइक सब लोग बंद कीजिए। जैसे हम सिंपल बताएंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर कॉस एक्स आ रहा है, इसका मतलब है कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, इसको पढ़ेंगे इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डीएक्स, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डीएक्स। तो इसका इंटीग्रेशन इसके बराबर आएगा, ध्यान से देखिएगा।
और यही अगर हम ऐसा कहें कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स और प्लस में इंटीग्रल ऑफ, हम लिख देंगे आगे, लिख देंगे इसको क्या, अरे हम इसको लिख देंगे आगे, क्या पढ़ेंगे, कहीं नोट में लिख लीजिए ना। जैसे इतना लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है इसको पढ़ेंगे इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, ठीक है। हो गया। हाँ, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि साइन का डिफरेंशिएशन किए तो कॉस आया, अगर हम साइन एक्स प्लस मान लीजिए कि 4 यहाँ कर देते हैं, चलिए, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, साइन का कॉस चला आएगा, 4 का 0, 4 लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब इस क्वेश्चन में हम आपसे पूछे कि cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो cos x का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन ये आया है तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, यानी कितना चला आएगा, sin x प्लस 4। अगर हम आपसे ऐसा कहें कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस यहाँ पे अगर 100 भी लिख दें तो इसका डिफरेंशिएशन साइन का कॉस आएगा, 100 कांस्टेंट का 0 आता है। तो अगर इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग cos x का, तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x प्लस में, sin x प्लस, अभी किसी को नहीं बोलना है, पूछेंगे तब बोलना है। तो cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x प्लस 100 रहेगा। अगर हम लिखें कि sin x प्लस में c का मतलब कांस्टेंट, तो sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, c का 0 हो जाएगा, यानी कि अगर हम cos का इंटीग्रेशन करें तो क्या चला आएगा, sin x प्लस c चला आएगा, ठीक है। अब जरा आप लोग बताइए, अगर इसको हम छोड़ देंगे तो हम थ्योरी से बता रहे हैं, अगर इसको छोड़ दे तो आपको इंटीग्रेशन में यही वाला फॉर्मूला सब मिलेगा, इतना ही उधर का मिलेगा, इधर वाला का यूज नहीं होगा। तो अब जरा आप लोग बताइए कि आप लोगों को डाउट हो रहा है कि नहीं, कि यहाँ cos का डिफरेंशिएशन sin x हो गया, यहाँ पे cos x का सॉरी इंटीग्रेशन है, cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 4 हो गया, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 100 हो गया, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c हो गया। तो अगर हम पूछे cos x का इंटीग्रेशन तो क्या हो सकता है, इसमें से कौन बताइएगा, जरा बताइए आप लोग, डाउट हो रहा है या नहीं। तो ई वाला क्यों नहीं होगा, ये ये वाला गलती है, ये वाला गलती है, ये वाला गलती है, सब गलती है, सब में कॉस है, लेकिन इधर में ध्यान दीजिएगा कि आपको चेंजिंग कब आएगा, जब यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट डालिएगा, ठीक है, कोई ना कोई कांस्टेंट डालिएगा, तो कांस्टेंट तो हमेशा 0 हो जाता है, तो वही कांस्टेंट उधर में आपको एक्स्ट्रा नजर आएगा, ठीक है। इसीलिए इंटीग्र, हाँ बोलिए बोलिए, आप बोल लीजिए, जिसको जो बोलना है आप बोल लीजिए। हाँ वही बात, तो यहाँ पे 4 था इसलिए 4 डाले हैं, यहाँ पे 100 था इसलिए 100 डाले हैं, लेकिन जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मिलेगा उसमें तो ऐसा करके देगा नहीं, वहाँ डायरेक्ट इतना देगा, तो अब इसका ये लिखिएगा कि ये लिखिएगा कि ये लिखिएगा, या इसमें और भी तो कोई हाँ बोलिए, बोल लीजिए। ये तो हम आपको, ये तो हम थ्योरी के बेस पे बता दिए, हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इतना पार्ट नहीं मिलेगा आपको, इतना बस इतना ही वाला पार्ट मिलेगा, उधर वाला ये वाला कहीं नजर नहीं आएगा, अभी हम समझा रहे हैं उतना ही भरिए, उसमें से कौन बताइएगा, आपको पता चलेगा आपसे। इसका इसका मतलब क्या है कि जो बगल वाला कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, बदलता रहेगा, लेकिन जब भी होगा तो ये कांस्टेंट ही होगा, दूसरा वेरिएबल नहीं हो सकता है। हाँ, कांस्टेंट के कारण से वैल्यू वेरी कर रहा है, इसीलिए इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, कितने तरह का होता है, ये किसी को नोट भी करना है क्या, इसीलिए इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। अरे तो इधर है तब ना पता चल रहा है, बोल तो रहा है कि इंटीग्रेशन में इधर वाला नजर आएगा ही नहीं, केवल यही वाला दिया रहेगा, तो वहां तो पता नहीं चलेगा ना इधर कितना था, 4 था, 10 है, 100 है, 50 है, क्या है, पता नहीं ना चलेगा। ये वाला फोर, हाँ फोर, अरे यहाँ कहाँ कहीं फोर है, कहीं फोर है यहाँ, क्या आपको पता चलेगा, साइन प्लस,
अरे बोल तो रहे हैं कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा ही नहीं, बस इतना ही होगा क्वेश्चन में। यहाँ तो हम थ्योरी पर हैं, ये वाला नहीं होगा केवल। ठीक है, ये वाला होगा ही नहीं, तो अब कहाँ आपको नजर आ रहा है कहीं 406? अरे वही तो बता रहे हैं कैसे लगाएं, इधर से इधर के आधार पे उधर लिखे हैं, लेकिन सारा क्वेश्चन में अब अगर ये वाला नहीं होगा तो आपको तो कहीं नजर नहीं ना आ रहा है कहीं कांस्टेंट इसमें था कि नहीं था। ठीक है, तो उसी के आधार पे दो तरह का इंटीग्रेशन होता है, एक को बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, एक को बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रल और इनडिफिनिट इंटीग्रल दो तरह का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे डिफिनिट इंटीग्रल और तब पढ़ेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से नोट कीजिए, यहाँ से नोट कीजिए। हो गया, मिटा दूं? हाँ बोलिए। अरे ये वाला कभी नहीं बदलेगा, जब भी बदलेगा तो ये कांस्टेंट बदलेगा, दूसरा कुछ नहीं बदलने वाला है बस। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो पहले पढ़ेंगे। क्या आपकी आवाज नहीं आ रही? हम लोग जो अभी पढ़ेंगे सबका सब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, देखिए इनडिफिनिट इंटीग्रल में हमेशा आपको ऐसा मिलेगा, जैसे आपसे हम ऐसा कहें कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन हम मान लिए कि कैपिटल एफ एक्स होगा, स्मॉल एफ एक्स का कैपिटल एफ एक्स होगा, और अपने मन से सारे क्वेश्चन में सी जोड़ देना है। ठीक है, जैसे इसमें था ना, किसी में कांस्टेंट अलग अलग था, किसी में नहीं था, तो इंटीग्रेशन हम लोग जब भी पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो अपने मन से सी बदल देते हैं, सी लिखते हैं। ठीक है, अब ये सी का मान बदलता रहेगा। इनडिफिनिट का मतलब क्या होता है? जिसका मान फिक्स नहीं हो, बदलता रहेगा। इनडिफिनिट का मतलब क्या है? एक डिफिनिट था और एक इनडिफिनिट है। तो डिफिनिट का मतलब होगा कि इसका वैल्यू फिक्स नहीं होगा। माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए अभी। ठीक है, दो चीज बताएं कि एक बोले इंडिफिनिट इंटीग्रल और दूसरा बताएं डिफिनिट इंटीग्रल। तो इंडिफिनिट का हिंदी होता है अनिश्चित, जो निश्चित नहीं हो, अनिश्चित जो निश्चित नहीं हो। ठीक है, और डिफिनिट का हिंदी होता है निश्चित। जो डिफिनिट इंटीग्रल लिखे थे, इसका मतलब होता है निश्चित, मतलब इसका मान फिक्स होगा। ये वाला जब पढ़ेंगे उसका मान फिक्स होगा, इसका मान बदलता रहेगा, यही केवल सी के वजह से वैल्यू बदलता रहेगा। सारे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करके अपने मन से सी लगा देना है। अब इसी सी का वैल्यू कहीं 0 होगा, कहीं 4 होगा, कहीं 10 होगा, कहीं 100 होगा, इसी सी के बदले। ठीक है, और यही सी वैरी करता है, इसलिए हम लोग इस इंटीग्रेशन को बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा इन जनरल, ये जनरल फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, इन जनरल इसी फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, कुछ ना कुछ आएगा उसमें सी हमको जोड़ देना है। अब ये सी नहीं होगा, के भी लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, अपने मन से आपको कोई वेरिएबल चेंज करके डाल देना है। ठीक है, और उसको कंस्टेंट बगल में लिख देंगे, वेयर सी इज, इसको इस सी को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस सी को बोलेंगे। ठीक है, अगर के लिखेंगे तो के को लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये जनरल में लिखते हैं। ठीक है, नीचे लिख लीजिएगा क्लियरली, क्लियरली डिफरेंट वैल्यूज, different values of c will will give different integrals, different integrals, different integrals. Thus a given function
a given function, हाँ इन जनरल, और ये जो लिखा गया ना, ये जनरल फॉर्म में लिखा गया, वही लिखा है इन जनरल, ठीक है। इसी को बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। thus a given function may have an indefinite number of an indefinite number of integrals because of this property. Becaus, because of this property, इसी गुण के कारण इसको क्या कहते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। we call these integrals indefinite integrals indefinite integrals ठीक है, indefinite integrals। हो जाए तो बोलिएगा। हाँ बोलिए। because of this property we call these integrals indefinite integrals। हाँ बोलिए। क्या बोले? इनडिफिनिट चला, इनडिफिनाइट नहीं, इनडिफिनिट पढ़ते हैं, बताते हैं, पहले इसको नोट कीजिए ना, आगे बताते हैं। आप लोग खाने से, because of this property we call these integrals indefinite integrals। देखिए क्या लिखे हैं, पढ़िए। clearly different values of c will give different integrals, thus a given function may have an indefinite number of integrals। because of this property we call these integrals indefinite integrals। क्या बोले? c का मान, c का मान बदल, c का मान बदलता रहेगा। अरे इसको नोट कीजिए ना, अभी कुछ क्लियर होगा, कुछ डाउट होगा, और कुछ एग्जांपल देकर बताते हैं तो फिर क्लियर। हाँ हो जाए तो बोलिए। हमारी आवाज कट रही है? आप लोग को ये बात कहने में कितना मजा आता है, आवाज कट रही है, झूठ झूठ भी बोल देते हैं क्या? आवाज मेरी नहीं जा रही है, आपकी आवाज तो मेरे यहाँ आ रही है। तो अच्छा, तो कहने का मतलब है कि आपका मोबाइल खराब है, सुनने में दिक्कत है। हाँ बोलिए। ये हो गया तो बोलिए। ये हो गया तो बोलिए। अरे